कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है, अब नजरें अंतिम चरण पे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सर, क्या आकलन है? आपने 100 से अधिक रैलियां की, कहां इंडिया अलायंस है और कांग्रेस उसमें कहां है? देखिए, इंडिया अलायंस जो है इस बार अच्छा परफॉर्म की है और मिल के जोर से लड़े हैं और खास कर इस बार वोटों का ट्रांसफ़र भी हो गया है और जब वोटों का ट्रांसफ़र होता है रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो हम इस बार बीजेपी को हराने के लिए जितने सीट होना चाहिए उतने सीट हम ला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी ये हार रही है, इसीलिए तो मोदी जी अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, चिढ़ जा रहे हैं, टीका कर रहे हैं, हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन उनमें जो आया इसलिए आया है कि गठबंधन आगे बढ़ रही, तो इसीलिए डेफिनेटली हम इस बार आगे हैं। और बात रही आपने हमारे पार्टी कहाँ है, हमारी पार्टी ठीक परफॉर्म करेगी, अच्छे सीट लाएंगे और हम ये चाहते हैं कि मिनिमम हमको 128-30 तक सीटें मिलेंगे, इसका एक अंदाज़ा हमारे पास है। आप कह रहे हैं सर, आपको अंदाजा है कि कांग्रेस को मिनिमम कितनी सीटें मिलेंगी? आपने कहा कि 300 से ज़्यादा इंडिया अलायंस की पार्टियां जीतेंगी। जाहिर सी बात है, राज्यों का आकलन किया होगा, राज्यों को देखा होगा, किन किन राज्यों में इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी मजबूती से उभर कर आ रही है। नॉर्थ में बीजेपी अपना दावा कर रही है, साउथ में भी वो कह रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ेंगी। इस बीच इंडिया अलायंस और कांग्रेस कहाँ उभर रही हैं? ये देखिए, उनका कहना उनके अंदाजे से होगा, लेकिन मैं कहता हूँ जब वो हर जगह लूज कर रहे हैं, उनको कम सीटें आ रहे हैं, तो मिलेंगे कहाँ? अब उदाहरण के तौर पर आपको बता, तमिलनाडु में मिलेंगे उनको डीएमके और हम लड़ रहे हैं, उसके बाद केरला में मिलेंगे उनको हम, उसके बाद में तेलंगाना में कितने सीटें मिलेंगे उनको? वो तीनों राज्यों में दावा कर रहे हैं कुछ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो वहाँ पर 1-2 सीट की वो दावा कर रहे हैं, लेकिन वो भी मिलने वाला नहीं है। और हो सकता है तेलंगाना में कुछ जगह मिलेंगे। और कर्नाटक में हमारे पास 1 सीट थी, आज हम 15-16 सीट वहाँ जीत रहे हैं जी। तो आगे हैं पीछे हैं, आगे हैं। तो उसी ढंग से महाराष्ट्र में हम कम से कम 30-35 सीटें लाएंगे। और पहले एक ही था हमारा, दूसरे के पवार साहब के 3-4 थे और हमारे शिवसेना उद्धव साहब के भी एक 4-6 सीट कुछ थे। लेकिन आज हम वो 30-35 पे बढ़ रहे हैं, तो ये हर जगह हमारा गेन है, लॉस नहीं है। तो आज हम अपने राजस्थान में 0 थे, आज हम कम से कम 10 सीटें वहाँ ला रहे हैं जी। हरियाणा में ला रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 सीट थे, अब कम से कम 4-6 सीट तो हम वहाँ लाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में हम लाने वाले हैं। तो हर जगह हमको सीटें मिल रही है और उनको घट रही है। यूपी, बिहार, बंगाल, यूपी में भी हम इस बार हमारी गठबंधन अच्छी काम किए है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश, ये सभी ने मिलके अच्छा परफॉर्म किया है। वहाँ भी हम कम से कम कांग्रेस और मिलके
वहाँ पर भी 35 सीट 40 सीट तक हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 35 सीट तो वहाँ पर घट है हमारे। तो उसके बाद में आप दूसरे तरफ देखिए कि बिहार में भी पहले तो 0 था, इस बार तो हम वहाँ पर भी कांग्रेस, आपकी पार्टी का सिर्फ एक था, मेरे पार्टी का एक था, लेकिन हम इस बार दोनों मिलके मिनिमम 25 सीट तो लाएंगे वहाँ पर। और आपको उम्मीद है सर कि बंगाल में भी अलायंस अच्छा करेगा, चाहे वो टीएमसी करे या कांग्रेस और लेफ्ट करे? नहीं, उनकी बात और है, टीएमसी तो परफॉर्मेंस बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा और वो लाएंगे, लेकिन हमारे पार्टी के भी कम से कम 3-4 सीट तो आने वाले हैं। सर 1 जून को बैठक हो रही है, आपने अनौपचारिक बैठक बुलाया है, आपने कहा कि अनौपचारिक बैठक होगी, विपक्ष के दलों की एजेंडा क्या है इस बैठक का मुख्य तौर पे, और सिर्फ काउंटिंग एजेंडा है या फिर मतगणना के बाद की रणनीति पे भी कुछ बात होगी? नहीं, उसका कोई नहीं, ये सिर्फ काउंटिंग पे और खास करके ये हमारे इलेक्शन एजेंट जो रहते हैं या बूथ वाइज जो इन्फॉर्मेशन रहता है, इन सारी चीज़ों को टैली करना और फॉर्म 17C का भी टैली करना, ये सारी चीज़ें हम उनको बताने के लिए एक इनफॉर्मल मीटिंग बुलाए, और उसके बाद में जो भी मीटिंग हो गई 4 तारीख के बाद बैठ के बाकी की चीज़ें तय करेंगे। सर 4 तारीख के बाद तय करेंगे, आप कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। तमाम दल जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनका कहना है कि हम तुरंत प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का, प्रधानमंत्री के चेहरे का चयन कर लेंगे। आपने भी ये बात कही है कि इंडिया अलायंस के घटक दल सब बैठेंगे और तय कर लेंगे। आपका नाम भी आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है 300 सीट जीतने के बाद, तो आप लेने के लिए तैयार रहेंगे? गठबंधन या पार्टी जो कहेगी उसके लिए तैयार हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें अरंतु परंतु है, ये सब हमारे गठबंधन के लीडर्स मिलके और हमारे लीडर्स मिलके बैठ के सारी चीज़ें तय करेंगे। और उससे पहले ही अगर मैं ये कहूँ हम ये करने वाले, मैं स्वीकारने वाला हूँ, फलाना प्रपोज किया, फलाना, अब ये नहीं होना चाहिए। जो हम गठबंधन के साथ है और गठबंधन के लोग इस बात को तय करेंगे कौन बनेगा और उसके बाद क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, ये सब लोग वो तय करेंगे। प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में है, मेडिटेशन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया, विपक्ष के लोग बयान भी दे रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, उनके खिलाफ नहीं है, उन्होंने जो काम कर रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है वो गलत है। एक व्यक्ति देश चलाने वाला वो जाकर के किसी विवेकानंद रॉक के अंदर बैठकर अगर वो ध्यान करके करता है तो ये एक शो है। वहाँ पर 10-10, 12-12 कैमरेज की ज़रूरत है, और वहाँ पर आइसोलेशन में जब आप रहना चाहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है? और 10-10 हज़ार 15,000 पुलिस, CRF ये सब लगाना कितना खर्चा होता है? किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए, अपने लिए। अपने घर में भी बैठ के वो मेडिटेशन कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति मेडिटेशन करने वाला अपने घर में करता बहुत से जगह। तो यहाँ पर तो उनके पास तो कोई फटकता नहीं, वो घर में अच्छा कर सकते थे। ईवीएम पे भरोसा है सर, क्योंकि अब नजरें मतगणना पे ज़्यादा हैं लोगों की, 4 जून पे ज़्यादा है, तो ईवीएम को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को और आपको भरोसा है? क्योंकि सवाल उठते रहे हैं विपक्ष की तरफ से बार बार। देखेंगे, उसके बारे में हमारी पार्टी की राय पहले ही है और हमारे लोग भी उसके बारे में अपनी राय रखे हैं। अब इलेक्शन के वक्त फिर मैं वही बात करूँगा। देखिए, ईवीएम की बात कर रहे हैं, ये हारने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ऐसे चीज़ें उठाते रहते हैं।
इसीलिए मैं अब उसके ऊपर नहीं कहूँगा। हम ऑलरेडी इसके बारे में हमारी जो मुद्दे थे हमने उठाया है, उसके बाद देखेंगे। तो आप कह रहे हैं 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, बार बार आपका दावा है। मतदान है 7वें चरण का, जनता से क्या अपील करेंगे? अब चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है, लेकिन वोट देने की अपील करेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से सर एक बार। देखिए, अब तो पंजाब में आज उधर कम से कम 58 सीट पे 57 सीटों पे हम अभी मतदान हो रहा है। उनसे अपील यही करते हैं कि भाई जो सच है और सच्चाई के साथ कौन है और गरीबों के साथ कौन है, ये विशेष करके जो लोग मुश्किल में है, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट और अपना महंगाई, ये सारी चीज़ें जो गगन को छू रही है, इसके बारे में जो करेगा उसको वो मतदान करना चाहिए। और हम उनकी समस्या को लेके, मुद्दों को लेके ही सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पे और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हमने जो बताया है, डेमोक्रेसी और उस इन 3-4 मुद्दों पे वो लोग मतदान करना चाहिए, कर रहे हैं। और यहाँ भी अब जो वोटिंग हो रहा है वहाँ के लोग भी मिलके वही काम करेंगे। अंतिम सवाल सर, व्यक्तिगत भी है और राजनीतिक तौर पे भी। 100 से अधिक रैलियों और जनसभाओं को आपने संबोधित किया, कितना टफ था? आपको भी थकान हुई? क्या चुनाव के बाद आप भी रेस्ट करेंगे थोड़ा, या सरकार बनाने में जैसा आप दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के चयन में जुट जाएंगे, क्योंकि आप तो दावा करें कि जीतेगा इंडिया अलायंस? देखो, ये थकान वो ये होते ही रहता है जब आदमी, ये नेचर का देन है। नेचर उतनी ताकत भी देती है, अगर नेचर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको कमज़ोर भी कर सकती है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि आपकी कमिटमेंट के अनुसार आपके जो आइडियोलॉजी, विचारधारा जो है, उन विचारधाराओं के लिए अगर आप काम करते हैं आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ तो बकते गए तो नेचुरली यू विल लूज योर स्ट्रेंथ, यू विल लूज योर दिस एनर्जी, ये सब खत्म हो जाती है। तुम लड़ते रहो, काम करते रहो, जितना आदमी काम करते रहेगा उतनी ही उसको शक्ति मिलेगी। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दावा कर रहे हैं कि जो आवश्यक नंबर है केंद्र में सरकार बनाने के लिए, वो नंबर इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।